हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं बता दूं, हमारे देश में 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव कराए गए थे और 21 जुलाई 2022 को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अब हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। साथ ही देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू जी और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का। और हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति। साथ ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं और इनका पद जो है सबसे ऊंचा सर्वोच्च होता है और ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानते हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू जी? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय महिला राजनेत्री हैं और केंद्र सरकार के द्वारा अगले राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रत्याशी के रूप में इन्हें घोषित किया गया था। साथ ही विपक्ष के द्वारा यशवंत सिन्हा को अपने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था। दोनों के बीच चुनाव करवाए गए और चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हुई और हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के वह राज्यपाल रही थी। आगे जानते हैं उनका जन्म। तो उनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव के संथाल परिवार में हुआ था। उनका जो जन्म है 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव में हुआ था और उनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू थे और उनके दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनके दादाजी और पिताजी दोनों ही गांव के प्रधान मुखिया रहे थे। इनके पति थे श्याम चरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और उनके पति तीनों की अलग अलग समय में अकाल मृत्यु हो गई। उनके जो 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे और उनके पति तीनों की अलग अलग समय में अकाल मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में केवल उनकी पुत्री हैं और उनकी पुत्री विवाहिता हैं और वह भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन आरंभ किया और उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक में आ गई। जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, उन्होंने जो अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया था एक अध्यापिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में आरंभ किया था और धीरे धीरे वह राजनीतिक क्षेत्र में आ गई। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल में तो वह आई, तो वह किस दल से संबंधित थे? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो नई राष्ट्रपति या 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो उनका राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। यह भी आप लोग याद रखेंगे, वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। राजनीतिक जीवन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ की थी। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की और राजनीतिक जीवन का यहां से उन्होंने प्रारंभ किया। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह जो थी भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। साथ ही वह भाजपा के आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही। साथ ही वह आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही थी। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2000 से 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। वह भाजपा के टिकट से 2 बार विधायक पद पर रह चुकी, 2 बार विधायक का चुनाव उन्होंने जीता और साल 2000 से लेकर 2009 तक। अब आगे देखते हैं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच
उन्हें वाणिज्य, परिवहन और उसके बाद मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। तो यह क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को कौन कौन सा विभाग दिया गया था। तो पहले तो वाणिज्य और परिवहन और फिर बाद में उन्हें मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। हमारे झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में 9वीं राज्यपाल किन्हें बनाया गया था? तो झारखंड की 9वीं राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2015 में बनाया गया था और उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। उन्होंने किनका जगह लिया था? तो सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल का पद की शपथ दिलाई थी। उस वक्त हमारे उच्च न्यायालय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह थे और वीरेंद्र सिंह ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी 2015 में और झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में उन्हें शपथ दिलाया गया था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। अर्थात झारखंड में जितने भी राज्यपाल बने थे अब तक सब पुरुष ही बने थे। महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी सर्वप्रथम द्रौपदी मुर्मू जी को जाता है। इस प्रकार झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और 9वीं राज्यपाल के रूप में वह राज्यपाल बनी थी। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी थी। अर्थात आदिवासी महिला इससे पहले भारतीय राज्य जितने भी राज्य में राज्यपाल बने थे अब तक कोई भी आदिवासी महिला नहीं बनी थी या पहली आदिवासी महिला थी जो देश की राज्यपाल बनी थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया राष्ट्रपति पद के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना नामांकन जो राष्ट्रपति पद के लिए किया तो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 24 जून 2022 को किया और उनके नामांकन में पीएम मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। उनका जो नामांकन पत्र था उसमें पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। झारखंड की 9वीं राज्यपाल अब इनका कार्यकाल कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल जो था झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी और इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल था झारखंड के राज्यपाल के रूप में। और उस वक्त आपका इनका जो मुख्यमंत्री वहां के झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री इनके कार्यकाल में हुए। एक हुए रघुवर दास और दूसरे हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में भी अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो यह भी पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे वह 2 मुख्यमंत्री रहे। पहले तो रघुवर दास और दूसरे हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब यह है कि इनके पूर्वाधिकार, इनसे पहले वहां के राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के 8वें राज्यपाल सैयद अहमद जी थे और 9वें राज्यपाल के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने वहां शपथ लिया और उन्होंने अपना कार्यकाल 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। उत्तराधिकारी इनके बाद 12 जुलाई 2021 के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, जो वहां के राज्यपाल हुए, वह कौन हुए? तो रमेश बैस हुए। अर्थात झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। तो यह हम लोगों ने देखा कि झारखंड की 9वीं राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक रहा और इनके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री हुए रघुवर दास और हेमंत सोरेन और पूर्वाधिकारी जो पूर्व राज्यपाल थे वह थे सैयद अहमद और इनके बाद जो राज्यपाल हुए और हैं अभी वर्तमान में वह हुए रमेश बैस। चलिए आगे जानते हैं उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के बारे में। तो उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के रूप में थी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इनका कार्यकाल कब का था? तो इनका कार्यकाल 2000 से 2009 तक 2000 से लेकर 2009 तक उड़ीसा विधानसभा की यह सदस्य रही। और इनसे पूर्व जो पूर्वाधिकार थे वह कौन थे? तो लक्ष्मण मांझी पूर्वाधिकारी थे। और उत्तराधिकारी इनके बाद कौन हुए? तो इनके बाद श्याम चरण हंसदा वहां के उत्तराधिकारी हुए।
आगे देखते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। मैंने बताया कि यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश के कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी, तो वह 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। साथ ही देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हुई हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। 25 जुलाई को यह शपथ ग्रहण करने वाली हैं, अर्थात कल यह शपथ ग्रहण करेंगी अपना राष्ट्रपति के पद पर। चलिए आइए जानते हैं, आखिर 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण क्यों लेते हैं राष्ट्रपति। आखिर भारत में 25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेते हैं राष्ट्रपति, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार कोई राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे, बल्कि भारत में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे। अब तक देश में कुल 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है। अब तक देश में कितने राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है, तो 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है, और कल हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेंगी तो 10 राष्ट्रपति हो जाएंगे जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया। बता दें कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और हर 5 वर्ष में एक बार लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो वह 5 वर्षों का होता है, और इनका जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, यह लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और राज्य विधानसभा के विधायकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव करवाया जाता है, क्योंकि हम राष्ट्रपति का चुनाव स्वयं नहीं कर हमने जिन्हें चुना है, जिन सांसद और विधायक को चुना है, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। इसलिए यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। साथ ही दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं कि यह जो है राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति का जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद और सबसे ऊंचा पद होता है देश का। चलिए आगे जानते हैं। अब तक कुल 5 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ नहीं ली। यदि यह पूछा जाए कि अब तक कितने राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कर लिया, तो 9 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की, और द्रौपदी मुर्मू जी कल लेने वाली हैं। उनका मिलाकर 10 राष्ट्रपति ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया। लेकिन कुल 5 ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण नहीं किया। तो वह कौन कौन 5 राष्ट्रपति हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इनमें से पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जिन्होंने 26 जुलाई 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, और एक लोते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई 1962 को शपथ ली थी, जबकि 13 मई 1967 को तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने शपथ ली थी। तो पहला राजेंद्र प्रसाद ने 26 जुलाई 1950 को राष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी। दूसरे हमारे जो राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने 13 मई 1962 को शपथ ली थी, जबकि 13 मई 1967 को तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने शपथ ली थी। जाकिर हुसैन का उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी ने 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 24 अगस्त 1974 को शपथ ली थी। 5वें राष्ट्रपति का भी उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो इस प्रकार कुल 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण नहीं की, उन्होंने अलग अलग तिथि और को अपना शपथ ग्रहण किया। अब आइए देखते हैं, इस दौरान 3 ऐसे अवसर भी आए जब देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो 3 ऐसे कौन थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, चलिए आइए जानते हैं। तो पहली बार जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ पहली बार, तो उस समय बीबी गिरी 3 मई 1969 से 78 दिन तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। जब जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया उनके कार्यकाल में ही, उस समय बीबी गिरी जी को 3 मई 1969 से 78 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया। उसके बाद 20 जुलाई 1969 से अगले 35 दिनों तक के लिए मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद 20 जुलाई 1969 से लेकर अगले 35 दिनों तक मोहम्मद हिदायतुल्ला जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बीडी जस्ती भी 11 फरवरी 1977 से अगले 164 दिन तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार 3 ऐसे थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो पहले तो थे बीबी गिरी जी, दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरे जो थे वह थे बीडी जस्ती। तो ये 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब आगे देखते हैं देश के जो 6ठे राष्ट्रपति थे। देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी वह पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए और इन्होंने सर्वप्रथम 25 जुलाई को शपथ ली थी। पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया था। देश में आपातकाल के बाद जब पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो पूर्व में जनता पार्टी के नेता रहे नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति चुने गए और नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं देश के जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया था और इन्होंने कब किया था? तो 25 जुलाई 1977 को देश की राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से अब तक सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस तरह नीलम संजीव रेड्डी के बाद सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा किया और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होता है और नए राष्ट्रपति जो आते हैं वह 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते हैं। तो यह था आज का क्लास। राष्ट्रपति हमारी जो नई राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि कल शपथ ग्रहण करने जा रही हैं देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, साथ ही देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में वह शपथ ग्रहण करेंगी। तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना और साथ ही यह भी जाना कि आखिर 25 जुलाई को ही शपथ क्यों ग्रहण किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।